मनुष्य सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अपना उद्धार करना अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य पशु से भी नीचा है, कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोगकर मनुष्यता की तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए पाप कर्म करके नरकों की पशुता की तैयारी कर रहा है। ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में स्वाभाविक है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। भगवान को याद रखना और सेवा करना, इन दो बातों से ही मनुष्यता सिद्ध होती है। मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो यह बड़े शोक की, दुख की बात है। मनुष्य शरीर केवल सुनने सीखने के लिए नहीं है, प्रत्युत तत्व का अनुभव करने के लिए है। सुनना सीखना तो पशु पक्षियों में भी होता है, जिससे वे सर्कस में काम करते हैं। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किसी भी सुख भोग के आरंभ काल को देखना पशुता है और उसके परिणाम को देखना मनुष्यता है। सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि मनुष्य का जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है। जिनकी भगवान की तरफ रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए हरदम सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य शरीर की महिमा विवेक को लेकर है, क्रिया को लेकर नहीं। वास्तव में मनुष्य कर्म योनि नहीं है, प्रत्युत साधन योनि है। जो साधक नहीं है वह देवता या असुर तो हो सकता है, पर मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य नाम उसी का है जो परमात्मा प्राप्ति का जन्मजात अधिकारी हो। ममता, जब तक मनुष्य की स्त्री पुत्र आदि में ममता रहेगी तब तक उसके द्वारा स्त्री पुत्र आदि का सुधार होना असंभव है, क्योंकि ममता ही मूल अशुद्ध है। मनुष्य अपने पास ममता पूर्वक जितनी सामग्री रखता है उतना ही असत का संग है। जितना असत का संग होता है उतना ही मनुष्य का पतन होता है। जिन जिन वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं उन उन वस्तुओं के हम पराधीन हो जाते हैं। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। पराधीन सपने हो सुख नाही। संसार मात्र परमात्मा का है, पर जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। शरीर, इंद्रियां आदि कभी नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो। हम ही उनको अपना मान लेते हैं। उनको अपना मानना ही अशुद्ध है। ममता मल जरी जाए। हम घर में रहने से नहीं फंसते, प्रत्युत घर को अपना मानने से फंसते हैं। मनुष्य संसार में जितनी चीजों को अपनी और अपने लिए मानता है उतना ही वह फंसता है। मनुष्य संसार में जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतना ही वह उनके पराधीन हो जाता है, परंतु परमात्मा को अपना मानने से वह स्वाधीन हो जाता है। शरीर आदि को अपना और अपने लिए मानना बहुत बड़ी भूल है। इस भूल को मिटा दें तो कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। जिसके साथ हम सदा न रह सकें और जो हमारे साथ सदा न रह सके उसको अपना मानने से परिणाम में रोने के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। अतः उसको अपना न मानकर उसकी सेवा करे। मिली हुई वस्तु को अपनी मानने वाला न संसार के काम का है, न अपने काम का है और न भगवान के काम का है। ममता रहित पुरुष दुनिया का जितना भला कर सकता है उतना ममता वाला कर ही नहीं सकता। न तो किसी वस्तु को अपनी और अपने लिए मानना चाहिए तथा न किसी वस्तु की कामना करनी चाहिए,
क्योंकि वस्तु को अपनी मानने से अशुद्धि आती है और कामना करने से अशांति आती है। संसार प्रतिक्षण जा रहा है। जाने वाले के साथ ममता करोगे तो रोना ही पड़ेगा, पर रहने वाले भगवान से आत्मीयता करोगे तो सदा के लिए निहाल हो जाओगे। मेरी कहलाने वाली कोई भी वस्तु सदा हमारे साथ नहीं रह सकती, फिर उसकी ममता के त्याग में क्या कठिनता। शरीर को अपना मानना केवल दुख पाने के लिए है और संसार का मानना मुक्ति पाने के लिए है। जो वस्तु अपने से अलग होती है वह अपनी नहीं होती। अलग वही वस्तु होती है जो वास्तव में अपने से अलग है। शरीर को अपना मानना असत का संग है और शरीर को अपना न मानना सत का संग है। हम शरीर को अपना मानेंगे तो शरीर में होने वाली चीज अपने में दिखेगी और शरीर तक पहुंचने वाली चीज अपने तक पहुंचती दिखेगी। मृत्यु और अमरता। शरीर संसार के संबंध से मृत्यु का और भगवान के संबंध से अमरता का अनुभव होता है। अपने लिए कर्म करने से पहले कर्म के साथ और फिर फल के साथ संबंध जुड़ता है। कर्म और फल दोनों ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर अंतःकरण में जो आसक्ति रह जाती है वह बार बार जन्म मरण देती है। शरीर को मैं और मेरा मानना प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है। किसी भी काम का होना या न होना अनिश्चित है, पर मरना बिल्कुल निश्चित है। जैसे शरीर के लिए मृत्यु सुलभ है, ऐसे ही अपने लिए अमरता सुलभ है। योग और भोग। सुखदायी परिस्थिति आने पर सुखी तथा दुखदायी परिस्थिति आने पर दुखी होने वाला मनुष्य भोगी है, योगी नहीं। योगी तो सुख और दुख दोनों में समान रहता है। भोगी व्यक्ति रोगी होता है, दुखी होता है और दुर्गति में जाता है। अपने सुख से सुखी होने वाला कोई भी मनुष्य योगी नहीं होता। भोगी योगी नहीं होता, प्रत्युत रोगी होता है। भोगे रोग भयम। भोग दो वस्तुओं आदि के संयोग से होता है और योग परमात्मा से नित्य संबंध अकेला स्वतः सिद्ध होता है। जब तक भोग है तब तक योग का अनुभव नहीं होता। भोग का सर्वथा त्याग होने पर ही योग का अनुभव होता है और योग का अनुभव होने पर भोग की इच्छा सर्वथा मिट जाती है। परमात्मा के संग से योग और संसार के संग से भोग होता है। एकांत का सुख लेना, मन लगने का सुख लेना भोग है, योग नहीं। संसार से संबंध जोड़ने का नाम भोग है और संबंध तोड़ने का नाम योग है। किसी भी अवस्था में राजी होना भोग है। भोग से व्यक्तित्व नहीं मिटता, अतः साधक को किसी भी अवस्था में राजी नहीं होना चाहिए। संसार का वियोग भी स्वतः सिद्ध है और परमात्मा का योग भी स्वतः सिद्ध है। जिसका स्वतः वियोग हो रहा है उसके संयोग की इच्छा का त्याग कर दें, इसका नाम योग है। जो कभी योगी और कभी भोगी होता है वह वास्तव में भोगी ही होता है। योगी के द्वारा सबको सुख मिलता है और भोगी के द्वारा सबको दुख मिलता है। मेरे को मिल जाए यह भोग है और दूसरों को मिल जाए यह योग है। अपनी सुख सुविधा को देखने वाला भोगी होता है, योगी नहीं होता। जो सदा के लिए और सबके लिए है उसकी प्राप्ति योग है। जो सदा के लिए और सबके लिए नहीं है उसकी प्राप्ति भोग है। भगवान को अपना मानना योग है और भगवान से कुछ चाहना भोग है। योग वियोग से होता है और भोग संयोग से होता है। भोगी व्यक्ति तो कईयों का ऋणी होता है, पर योगी किसी का भी ऋणी नहीं होता। राग और द्वेष। राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार है, धर्म नहीं। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। साधक की प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। राग द्वेष पूर्वक किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता। दूसरे साधक के प्रति द्वेष वृत्ति अपने साधन की सिद्ध में महान बाधक होती है। विवेक अनादि है, राग अपना बनाया हुआ है। संसार में राग होने से विवेक दब जाता है और विवेक जागृत होने से राग मिट जाता है। निरंतर परिवर्तनशील संसार को स्थिर मानने से ही राग द्वेष आदि द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जिसमें राग हो जाता है उसमें दोष नहीं दिखते
और जिसमें द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग द्वेष से रहित होने पर ही वस्तु अपने वास्तविक रूप से दिखती है। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, पर राग द्वेष के कारण वह जड़ दिखता है। राग द्वेष न हो तो एक चिन्मय तत्व परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं। लेना और देना। सुख लेने से अंतःकरण अशुद्ध होता है और सुख देने से अंतःकरण शुद्ध होता है। इस संसार समुद्र से जो लेना चाहता है वह डूब जाता है और जो देना चाहता है वह तर जाता है। देने के भाव से समाज में एकता, प्रेम उत्पन्न होता है और लेने के भाव से संघर्ष उत्पन्न होता है। देने का भाव उद्धार करने वाला और लेने का भाव पतन करने वाला होता है। शरीर को मैं, मेरा अथवा मेरे लिए मानने से ही लेने का भाव उत्पन्न होता है। केवल सेवा करने के लिए ही दूसरों से संबंध रखो। लेने के लिए संबंध रखोगे तो दुख पाना पड़ेगा। लेकर दान देने की अपेक्षा न लेना ही बढ़िया है। लेकर देने की अपेक्षा न लेने का बड़ा भारी पुण्य है, पर इस बात को समझने वाले बहुत कम हैं। संसार से कुछ भी लेना पाप है और देना पुण्य है। सुख लेने के लिए शरीर भी अपना नहीं है और सुख देने, सेवा करने के लिए पूरा संसार अपना है। लेने की इच्छा से मनुष्य दास हो जाता है और केवल देने की इच्छा से मालिक हो जाता है। लेने के भाव से भोग होता है और देने के भाव से योग होता है। शरीर को आवश्यकता अनुसार अन्न जल वस्त्र तो देना है, पर शरीर से संबंध जोड़कर अन्न जल वस्त्र लेने वाला नहीं बनना है। लेना बंधन है और देना मुक्ति है।